नमस्कार, आपकी आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सीटें जो है आज ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस की सीटों का संभावित उम्मीदवार कौन कौन हो सकते हैं सीटों के ऊपर, इसके ऊपर आज जो है हम चर्चाएं करेंगे। और आपको बता देते कि मोहर जो है आज कांग्रेस की तरफ से लगने वाली है कि आखिरकार कौन किस सीट से प्रत्याशी होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 सीटों के ऊपर ऐलान कर दिया है सबसे पहले, लेकिन उसके बाद अभी तक सभी पार्टियां जो है कहीं ना कहीं मशक्कत के अंदर लगी है। चाहे इनेलो की बात की जाए या फिर जेजेपी की बात करूं या फिर कांग्रेस की बात करूं, सभी को कांग्रेस की सीटों का बहुत तेजी से जो है कहीं ना कहीं चाहत है कि कांग्रेस की सीट जो है वो ऐलान किया जाए उसका, लेकिन अभी तक जो है उसकी सीटों का ऐलान नहीं किया जा रहा है। हालांकि आप लोग देख सकते हैं कि भिवानी से जो है श्रुति चौधरी का नाम इस वक्त सामने आ रहा है, लेकिन अभी हम लोग चर्चाएं करेंगे कि आखिरकार कौन सी सीट के ऊपर कौन सी जो है प्रत्याशी का नाम इस वक्त आ सकता है। तो तस्वीरों के अंदर आप लोग देख पा रहे हैं रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा का नाम जो है इस वक्त सामने आ रहा है, भिवानी से श्रुति चौधरी का नाम जो है वो सामने आ रहा है। हालांकि कौन कौन जो है इस बार संभावित प्रत्याशी रहने वाले इनके नामों के ऊपर चर्चा करेंगे। वहीं अगर बात की जाए करनाल सीट की, तो करनाल से जो है चाणक्य शर्मा का नाम इस वक्त सामने आ रही है। चाणक्य शर्मा इनका नाम इस वक्त सामने आ रहा है। वहीं अगर बात की जाए सोनीपत की, तो सोनीपत से जो है सतपाल ब्रह्मचारी का नाम इस वक्त सामने आ रहा है। वहीं बात की जाए कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों की सीटों के ऊपर आखिरकार क्यों रण छिड़ा हुआ है, क्यों युद्ध छिड़ा हुआ है, तो आपको बता देते हैं सबसे हॉट सीट जो है वो हिसार की मानी जा रही है। आखिरकार हिसार से कांग्रेस किस उम्मीदवार को इस वक्त उतारने वाली है। चर्चाओं के अंदर नाम जो है काफी सारे चल रहे थे। चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम चल रहा था, ब्रिजेंद्र सिंह का नाम चल रहा है, जयप्रकाश का नाम चल रहा है। हालांकि इन तीनों के अंदर से किसको जो है कांग्रेस से टिकट मिलेगी वो कुछ ही समय के अंदर साफ हो जाएगा, लेकिन संभावना क्या है वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिरसा सीट की। तो सिरसा के अंदर आप लोगों को पता है कि ओबीसी, जी हाँ, ओबीसी और पिछड़ा वर्ग के जो है वोटर्स वो बेहद ज्यादा है। पिछड़ा वर्ग से ही कोई उम्मीदवार उतारने की इस बार साजिश रची जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी एससी सीट से जो है एससी कैटेगरी के अशोक तंवर को इस बार मैदान के अंदर उतारा है भारतीय जनता पार्टी की सीट से। तो वहीं जो है कांग्रेस की तरफ से भी सिरसा सीट के ऊपर कुमारी शैलजा का नाम इस वक्त जोरों शोरों से चल रहा है। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर सिरसा सीट से कुमारी शैलजा का नाम जोरों शोरों से चल रहा है। वहीं गुरुग्राम के अंदर राज बब्बर का नाम सबसे ज्यादा चल रहा है। वहीं अंबाला के अंदर वरुण चौधरी का नाम, रोहतक के अंदर दीपेंद्र हुड्डा का नाम। हालांकि रोहतक से ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस वक्त चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पास राज्यसभा की एक सीट है और कहीं ना कहीं जो है पार्टी राज्यसभा की सीट खोना नहीं चाहती। इस वजह से हो सकता था कि दीपेंद्र हुड्डा जो है इस वक्त मैदान में ना उतरते, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिनका गढ़ माना जाता है रोहतक, वो जो है मैदान में उतर सकते थे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट के अंदर दीपेंद्र हुड्डा का नाम रोहतक से सामने आ रहा है। अगर दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ते हैं तो राज्यसभा की सीट जो है वो कांग्रेस को छोड़नी पड़ेगी, जो एक ही सीट कांग्रेस के पास है। वहीं महेंद्रगढ़ भिवानी से श्रुति चौधरी का नाम सामने आ रहा है, साथ ही साथ राव दान सिंह का नाम सामने आ रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ी चर्चा है हिसार लोकसभा सीट की। हिसार लोकसभा सीट के ऊपर आखिरकार कौन सा प्रत्याशी इस वक्त उतारा जाने वाला है, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हिसार लोकसभा सीट की सीट के ऊपर। तो कांग्रेस की तरफ से अगर नाम लिया जाए सबसे पहले चंद्रमोहन बिश्नोई का, कहीं ना कहीं जो है कुलदीप बिश्नोई के परिवार से आते हैं, पूर्व के अंदर जो है डिप्टी सीएम रह चुके हैं और अब अगर बात की जाए तो उन्हें नाम जो है उनका कई बार जो है चर्चाओं के अंदर आ चुका है, सोशल मीडिया के अंदर काफी बार उनका नाम जो आ चुका है। अगर पोल की बात की जाए, पोल क्रिएट करते हैं, सर्वे करते हैं, तो चंद्रमोहन बिश्नोई को जो है सबसे काबिल उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से बताया जाता है। लेकिन अगर अब की बात करूं तो अगर चंद्रमोहन बिश्नोई को टिकट मिलती है तो कांग्रेस को ये फायदा हो सकता है कि बिश्नोई परिवार की काट की जा सकती है। बिश्नोई परिवार, जहां कुलदीप बिश्नोई नाराज चल रहे हैं, वहीं जो है अगर चंद्रमोहन बिश्नोई को उतारा जाता है मैदान के अंदर तो कहीं ना कहीं जो है फायदा कांग्रेस को पहुंच सकता है। वहीं दूसरी बात है जयप्रकाश को उतारने की। अगर जयप्रकाश को उतारा जाता है तो जाट वोटर्स के ऊपर कहीं ना कहीं जो है शिकंजा कसा जा सकता है। और वहीं अगर बात की जाए आदमपुर बाई इलेक्शन की, वहां पर भी जयप्रकाश ने
चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके बाद उनकी हार हो गई थी बिश्नोई परिवार से। लेकिन अगर हिसार से उतरते हैं तो क्या कुछ रहने वाले, वो नीचे साथ के साथ कमेंट करते रहिए। अब तीसरा बड़ा नाम, जी हाँ, तीसरा बड़ा नाम बृजेंद्र सिंह का सामने आ रहा है, जो है यहाँ पर करंट सांसद थे। जी हाँ, लगभग जो है उन्होंने अपना 4.5 साल का जो है 5 साल का कार्यकाल जो है वो यहाँ से बतौर सांसद पूरा किया है। अगर 2019 की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो शामिल होते हैं, उसके बाद उनको टिकट दी जाती है, IAS की अपनी नौकरी छोड़ करके आते हैं, इसके बाद हिसार से सांसद का चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद लोकसभा की टिकट भाजपा की तरफ से मिलती है और उसके बाद जो है वो सांसद का चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन उनके नाम के बहुत सारे नारे इन 5 सालों के अंदर लगाए गए कि गुमशुदा सांसद उन्हें करार कर दिया गया। कहीं ना कहीं जो है नाराजगी चल रही थी, टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी से कट गई थी, कांग्रेस ज्वाइन कर ली। लेकिन हो सकता है कि अब जो कांग्रेस ज्वाइन की है वो भी इसी प्रपोजल के ऊपर की हो कि टिकट जो है वो हिसार से मिलेगी। हालांकि संभावना पहले जताई जा रही थी कि सोनीपत से या फिर हिसार से बृजेंद्र सिंह को टिकट दी जा सकती है, लेकिन अब नाम जो है संभावना कांग्रेस की तरफ से हिसार सीट के ऊपर, लोकसभा सीट के ऊपर बृजेंद्र सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है। जी हाँ, बृजेंद्र सिंह का नाम सबसे पहले आ रहा है कि बृजेंद्र सिंह को हिसार लोकसभा की सीट से कांग्रेस की तरफ से टिकट दी जा सकती है। लगभग जो है 90% क्लियर हो चुका है, जो संभावनाएं अभी तक जताई जा रही है। हालांकि एंड टाइम के ऊपर कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90% संभावना जो है वो बृजेंद्र सिंह की जताई जा रही है। इससे पहले कहीं ना कहीं बृजेंद्र सिंह को एडजस्ट करने के अंदर कांग्रेस पार्टी लगी हुई थी कि उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं जो है अगर बृजेंद्र सिंह आते हैं तो वोट काटू नेता वो बन जाएंगे बृजेंद्र सिंह, क्योंकि जनता जो है काफी ज्यादा खुश नहीं थी उनके कार्यकाल से 5 साल के। वहीं जाट वो है और जाट ही जो है अन्य प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है जाट वोटर्स कतरे की संभावना इस वक्त सबसे ज्यादा है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि हिसार लोकसभा की हॉट सीट से आखिरकार कांग्रेस कौन सा प्रत्याशी उतारने वाली है। नीचे कमेंट करते रहिए, आपको क्या लग रहा है, आपकी तरफ से क्या संभावना जताई जा रही है। हमारी तरफ से संभावना जताई जा रही थी कि चंद्रमोहन बिश्नोई या फिर बृजेंद्र सिंह के अंदर से एक प्रत्याशी जो इस वक्त मैदान के अंदर उतारा जा सकता है। लेकिन अभी जो है 90% जो है जो संभावना है वो बृजेंद्र सिंह की जताई जा रही है। हो सकता है बृजेंद्र सिंह जो है अड़ गए हो कि हमें हिसार लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ना है। लेकिन कुछ ही समय पहले बीरेंद्र सिंह जो उनके पिता है, पूर्व के अंदर मंत्री रह चुके हैं, उनकी एक ऑडियो भी वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हिसार तो अपना ही है और कहीं से टिकट मिलती है तो वहां पर मुश्किलें ज्यादा बढ़ जाएंगी, लेकिन हिसार सीट तो अपनी है, हिसार से तो जीत पक्की है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या रणजीत चौटाला को टक्कर दे पाएंगे बृजेंद्र सिंह और सुनैना चौटाला हो गई या फिर नैना चौटाला हो गई। सारे जाट नेता जो है एक ही मैदान के अंदर उतर गए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि एक ही परिवार के 3 नेता, एक परिवार का एक नेता, चारों जो है जाट इस वक्त मैदान के अंदर क्या हलचल, क्या खलबली मचने वाली है। लेकिन सबसे ऐतिहासिक और सबसे रोमांचित ये चुनाव इस वक्त रहने वाला है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि आखिरकार आप क्या संभावना जता रहे हैं कांग्रेस की तरफ से हिसार लोकसभा सीट के ऊपर कौन सा प्रत्याशी इस वक्त मैदान के अंदर उतरने वाला है। क्या तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और शाम तक जो है वो कहीं ना कहीं हम लोग कयास लगा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है शाम तक जो है कांग्रेस की तरफ से सूची जारी कर दी जाए जिसके अंदर कांग्रेस के भावी प्रत्याशी का नाम इस वक्त सामने आ जाएगा। लेकिन अभी तक हम सिर्फ संभावना जता सकते हैं। यदि साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार लोकसभा सीट से। नमस्कार, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिए। अपने कैमरामैन अश्विन दुग्गल के साथ नमस्कार।